अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मिलके भी हम ना मिले। जितना चालाक तुम खुद को समझती हो ना, हो नहीं तुम। तो आप कौन सी ममता की मूरत है जो सबके सामने बनती हुई आ रही है? सबके जज्बातों के साथ खेलती हैं आप। और अब तो श्रुति दीदी को भी आपने हमरे खिलाफ गुमराह कर दिया। वाह, मानना पड़ेगा, लड़की तो तुम बहुत समझदार हो। तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं तुमने, है ना? सॉरी, मैंने देखा ही नहीं। या ये कहूं कि तुम्हें होश में लाने के लिए ये दर्द जरूरी था तुम्हारे लिए? सत्ता और दौलत के मोह की जो पट्टी आपकी आंखों में बंधी है ना, उसके बाद आपसे कुछ देखने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। आप कैसे अपने बसे बसाए परिवार में आग लगा रहे हैं? परिवार? किस परिवार के बारे में तुम बात कर रही हो जिसे टुकड़ों से समेटकर बसाने का काम मैंने किया? ये जो देख रही हो ना, दीपक, तुषार और आज, मैंने इन्हें पाला, अपना आंचल दिया, अपनी गोद दी मैंने इन्हें। अपना बसा बसाया घर छोड़कर, अपनी ससुराल छोड़कर अपने पति को जबरदस्ती यहां लेकर चली आई। तुम्हें पता है ना, मेरे बच्चे नहीं हैं क्योंकि मैंने पैदा ही नहीं किए। कहीं गलती से मुझसे मेरे बच्चों और मेरे भाइयों के बीच में कहीं कोई भेदभाव ना हो जाए और तुम कहती हो कि मैं इस परिवार को नुकसान पहुंचाऊंगी। अपनी पूरी जिंदगी मैंने लगा दी इस बिजनेस को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। इतनी मेहनत, इतना त्याग, इस दिन को देखने के लिए कि मेरा बना बनाया सब कुछ मुझसे छीनकर किसी और के हाथ में दे दिया जाए। यहां तक पहुंचने के लिए मैंने दिन रात एक की है रेवा। यहां देख रही हो ना, इन्हीं हाथों से मेहनत करके मैंने चौहान के बिजनेस को यहां से यहां तक पहुंचाया है। ये जो परिवार है ना, इसकी डूबती हुई नैया को मैंने पार लगाया है। और ये चूजे अगर अपने हाथ पैर के हो गए तो इन्हें क्या लगता है मैं सब कुछ इनके नाम कर दूंगी? इतना सब कुछ मैंने क्या ये दिन देखने के लिए किया है? बेचारा दीपक, उसकी जो हालत हुई है ना, उसकी जिम्मेदार मैं हूं। मैंने ही उसका एक्सीडेंट करवाया था, जानती हूं मैं, लेकिन अपने रास्ते से हटने का एक मौका मैं सबको देती हूं। तुषार को ही ले लो, उसको भी एक मौका दिया। वो हीरो बनना चाहता था, बना रही हूं उसको। देखो, सीधी बात है, अगर कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मैं उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। पर जो दीपक है ना, उसके पर निकलने लग गए थे, काट दिए मैंने। रही बात राज की, अगर श्रुति उसे अपने पल्लू से बांधकर नहीं रखेगी तो मैं क्या करूंगी? कुछ ना कुछ तो करना होगा मुझे। करना तो मैं बस मदद ही चाहता था श्रुति, पर मुझे नहीं पता था कि वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ग्रहण बन जाएगी। अब इस सच के बाहर आ जाने के डर में मैं नहीं जी सकता, इसलिए तेरा ये सच जानना बहुत जरूरी है। दरअसल हुआ ये था कि
अब से आपके और हमारे रास्ते अलग होते हैं और हम कभी आगे चल के आपके रास्ते का कांटा भी नहीं बनेंगे। ऐसे ही भोली सूरत दिखाकर और 3-4 लोगों को लंपट बना दिए तो हम तो करोड़पति बन जाए। तलाक के कागज पे साइन करवाने के लिए थोड़ी ज्यादा कीमत लगेगी। आपको समझ में भी आ रहा है आप क्या कह रही हैं? आपने अपने एक भाई को जिंदगी भर के लिए अपाहिज बना दिया, दूसरे की जान लेना चाहती थी और उसके बावजूद आपके माथे पर एक सिकन नहीं है। किस मिट्टी की बनी है आप? एक मिनट, तुमको क्या फर्क पड़ता है उससे? तुम मेरे मामले के बीच में क्यों आ रही हो? राज तुम्हारा क्या लगता है? हाँ, कि तो वही बात हो गई, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। और क्या फर्क पड़ता है, रात जिए या मरे? हमें फर्क पड़ता है क्योंकि वो हमरे क्योंकि वो हमारी श्रुति दीदी के पति है, इसलिए हमें फर्क पड़ता है। और जिस इंसान को खून के रिश्ते समझ नहीं आते उसे मन के रिश्ते का समझ आएंगे। वो क्या है ना रेवा, नाम रिश्तों से नहीं काम से बनते हैं, दिमाग चलाने से बनते हैं। अपने खुद के भाइयों की जिंदगी के साथ खेल के आपको क्या लगता है कि आप बहुत बड़ी खिलाड़ी बन गई हैं? सच कहे तो मैदान में तो अभी आप उतरी भी नहीं है। हाँ जी बोलो। हमें लगता है कि हमारे बच्चे को ना अभी भी वो किडनैपर से खतरा है। जी साहब, हम इतना चाहते हैं कि आप हमारे परिवार को सुरक्षा दें। हमने आपकी सुरक्षा के लिए बाहर एक लेडी इंस्पेक्टर तैनात किया है। ये महादेव सालों बाद हमारे ही घर के सामने हमें लाके खड़ा कर दिया। आपके इस इशारे को क्या समझे हम? ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 9:30 बजे। कहना क्या चाहती हो तुम? यही कि अगर खेलना है तो हमरे खिलाफ खेलिए। बस एक बार हमें खोल दीजिए। अगर 12 घंटे के अंदर आपके सालों से दबा राज सबके सामने नहीं लेकर आए तो हम भी महाकाल के भक्त नहीं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है ना, मजा आ गया देखकर। मंजूर है रेवा जी, आपकी चेतावनी मुझे मंजूर है। चौको ने जब मैंने सबको मौका दिया है तो राज को भी एक मौका मिलना चाहिए। एक काम करते हैं, तुम घर जाओ, सबको बुलाओ और चिल्ला चिल्ला के मेरी असलियत बताओ सबको, फिर देखते हैं क्या होता है। एक्चुअली मैं बताती हूँ क्या होगा, तुम अपनी मुंह के बल गिर जाओगी। वो क्या है ना रेवा, अपने तीनों भाइयों के सामने मैं ममता की मूरत हूँ। एक शब्द मेरे खिलाफ वो लोग तुम्हारी जबान तुम्हारे धड़ से बाहर निकाल कर फेंक देंगे, लेकिन उनके हाथ मेरी गर्दन तक नहीं आएंगे। वैसे पता है तुमको तुम्हारी औकात क्या है इस घर में? सड़क पे जो कचरा फेंका होता है ना, वो औकात है तुम्हारी। 1 मिनट के अंदर तुम इस घर से बाहर फेंक दी जाओगी। और मान लो ऐसा नहीं भी होता है तो मैं तुम्हें लिख कर देती हूँ कि 12 घंटे के अंदर राज अपनी आखिरी सांसें लेगा। और जो बेचारी रेवा है ना, कुछ नहीं कर पाएगी। अगर ऐसा है
तो हम भी अपने महाकाल की सौगंध खा के कहते हैं कि अगले 12 घंटे में आपका पर्दा फास करके रख देंगे। आपकी जो सच्चाई है ना, वो सबके सामने ला देंगे, सबके सामने। इतना बड़ा सच बताया मैंने तुझे श्रुति, कुछ तो बोल। अच्छा ये बात है चाचू, मतलब मेरे दोनों चाची हैं। अब तो मैं ये सबको बताऊंगी। सुन एंजल, 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 एंजल। मम्मी, पापा, दादी, फूफा। एंजल, एंजल सुन। फूफा, ग्रेट दादी, जल्दी आओ सब। एंजल बेटा क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो? पापा मुझे आपको एक बात बतानी है। क्या बताना है बच्चा, बताओ। पहले सबको आने दो। एंजल बेटा क्या हुआ? हाँ तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? ऐसे चीख क्यों रही थी? ओहो क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? चाचू जल्दी नीचे आओ। हैं? नीचे? क्या हुआ नीचे? अरे क्या हुआ है, इतना हल्ला मचाया हुआ है। एंजल बेटा बताओ तो सही, हुआ क्या है? आपको पता है राज चाचू की दो शादी आई है। मेरी दो चाची है। राज, एंजल तो शादी। चाची मैं सच बोल रही हूँ, राज चाचू की 2 शादी हुई है। अच्छा तो अभी आपने क्या बोला, वापस से बोलोगे आप? क्या? राज चाचू की 2 वाइफ्स है। ओके, तो अपनी बुआ को बताओगे कौन है आपकी दूसरी चाची? शिव 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 शंभो शिव 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 शंभो शिव 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 शंभो शिव शिव
आज अगर हमरे और सहरी साहब की शादी का सच सबके सामने आ जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बोलो राज, एंजल किसकी बात कर रही है? अरे 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 क्या यार श्रुति, तू भी बच्चों के साथ बच्ची बन जाती है, हैं? 2 दिन नहीं हुए हमारी शादी को और तू मुझ पे अभी से शक करने लगी। अरे ये एंजल की बच्ची, ये एंजल है ना? रिलैक्स गाइस, मैं और एंजल खेल रहे थे। क्यों खेल रहे थे ना? अरे खेल रहे थे ना हम लोग गेम, है ना? अब उसमें ये हारने लगी तो फिर ये मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इस तरह की गेम खेलने लगी। आज तो सहरी साहब के झूठ ने बचा लिया, लेकिन कब तक? अगली कहीं की, ये शैतान डरा दिया ना सबको, और श्रुति चाची को तो हार्ट अटैक आते आते रह गया है। शैतान की नानी, गिव मी हाई फाइव, गिव मी हाई फाइव। अब हो गया तेरे गेम का दी एंड, अब लगेगी पेनल्टी। चलो सोने। हाय हाय, झूठ बोलूं तो मेरी ब्यूटी चली जाए, एक बार के लिए तो मुझे सच लगा, पता है? एक बार तो ऐसा लगा जैसे राज की श्रुति के साथ कोई सिमरन भी है। बोले तो लव ट्रायंगल बिड़ू। एंजल कमाल का बच्चा है बिड़ू तू। नंदनी मेरा बच्चा। क्या? चलिए, डार्क सर्कल्स आ जाते हैं मुझे। चलिए दादी, चलिए। आज तो बच गया, लेकिन जिस दिन ये सच सामने आएगा उस दिन क्या होगा पता नहीं। श्रुति दीदी, कश्मीरा मैडम जी, आपके लिए रेवा दीदी कागज भिजवाई हैं कुछ। तुम जाओ। क्या भेजा होगा इसने? हमारी शादी का सच सामने आने से तो शंकरा ने बचा लिया, पर अब हमें कश्मीरा दीदी का सच सबके सामने लाना होगा। ये वही कागज हैं जो आपने बड़ी ही चालाकी से उस दिन मंदिर में जला दिए थे। बस एक बार श्रुति दीदी के पति इस कागज पे साइन कर देंगे ना, फिर तो आप उन्हें मार के भी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगी।
कश्मीरा दी, आपको क्या लगा कि एक कागज के टुकड़े करके आप जीत गई हैं? आपको पता है ना, फोटोकॉपी नाम की कोई मशीन इजाद हो चुकी है। हाँ, तो आज हमने उसका बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया है। और वैसे भी जो असली कॉपी है ना, वो दादी जी के पास है। रेवा बेटा, बेटा तूने बहुत अच्छा किया जो वकील के पास जाकर कागज बनवा लाई, वरना वो तो हफ्ते लगा देता। और अब जब राजवीर तैयार है अपनी जिम्मेदारी के लिए, तो मैं उसे सब कुछ देने में और देर नहीं करना चाहती। आज पूजा के बाद राजवीर पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर साइन करेगा, ठीक है ना कश्मीरा? तो सुन लिया आपने? आपने हमें 12 घंटे का समय दिया था, अभी तो 6 ही घंटे हुए। आज ये कागज साइन होके रहेंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगी।